वर्ड दुनिया का मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के दुनिया भर में मिलियंस यूजर हैं। अब वो चाहे ऑफिस वर्कर हो, स्टूडेंट हो या घरों में यूज किए जाते हो। एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। हमारे बेसिक जो काम होते हैं, हमारी बेसिक जो एप्लीकेशंस होती है, फाइल होती है, वो इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम सब एमएस वर्ड सीखें। पिछले 2 मॉड्यूल थी हमारे, जिसमें हमने फाइल और होम टैब के बारे में बात की। हमारा ये मॉड्यूल रहेगा इंसर्ट टैब के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंसर्ट टैब से। होम टैब की तरह इंसर्ट टैब में भी ग्रुप्स बने हुए हैं और इंसर्ट टैब में टोटल 7 ग्रुप्स है। सबसे पहला आपका ग्रुप रहेगा पेज, सेकंड टेबल, थर्ड आपका इलस्ट्रेशन, फोर्थ आपका लिंक, फिफ्थ आपका हेडर एंड फुटर्स, सिक्स्थ टैग्स एंड सेवंथ आपका सिंबल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पेज ग्रुप की। पेज ग्रुप में टोटल 3 कमांड है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। आपका एक फुली फॉर्मेट पेज है, आपको एक डिजाइन का पेज चाहिए जो आपका फ्रंट पेज होगा। आप कोई भी बुक तैयार करते हो तो उसका पहला पेज आपका डिजाइन का होता है। वैसे आप एमएस वर्ड में ये फाइल क्रिएट कर रहे हो, उसका पहला पेज आपको डिजाइन का पेज रिक्वायर्ड है। तो कवर पेज पे क्लिक कीजिए। कुछ डिजाइन्स पहले से क्रिएट की हुई है एमएस वर्ड की तरफ से, आप इन डिजाइन को चूज कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन आपको रिक्वायर्ड हो वो आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ये रिक्वायर्ड है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा फ्रंट पेज है वो कवर पेज आ गया और कुछ ग्राफिकल डिजाइन के साथ हमसे कुछ नाम वगैरह पूछता है। हमें डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है, सो मैं डाल देता हूँ एमएस वर्ड। सब टाइटल इंसर्ट टैब, पिक डेट, आज का डेट 19 अप्रैल, कंपनी इकरा, पीसी नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अथॉरिटी यानी कोई, मैंने अनिल डाल दिया। नीचे आ जाइए, यस आप देख पा रहे हो हमारा पहला पेज है वो कवर पेज बन गया और ये सेकंड पेज हमारे नीचे आ गया डॉक्यूमेंट का। तो ये होता हमारा कवर पेज। एक फुल्ली डिजाइन का पेज की रिक्वायर्ड हो आपको, जो फ्रंट पेज बने आपको, तो कवर पेज पे आपने क्लिक करेंगे। सेकंड कमांड है हमारी ब्लैंक पेज। यस, ये यहाँ तक कंप्लीट है फाइल। नीचे मुझे एक फाइल और रिक्वायर्ड है, एक पेज और ज़रूरत है हमें, तो हम सिंपल ब्लैंक पेज, खाली पन्ना लेने के लिए, जैसे मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, खाली पन्ना नीचे की साइड में और क्रिएट हो गया। ये कमांड हमें एक ब्लैंक पेज, खाली पन्ना बनाने के काम आती है। थर्ड कमांड हमारी पेज ब्रेक। यस, पेज ब्रेक, पेज को तोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये फाइल है, यहाँ से आप इस पेज के इस पार्ट को अलग पेज में रिक्वायर्ड है आपको और इस डाटा को अलग पेज में आपको चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको जहाँ से भी तोड़ना है, जहाँ से भी आपको नया पेज बनाना, वहाँ क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ क्लिक किया और पेज ब्रेक कर दिया। यस, आप चेक कर पा रहे हो इतना डाटा फर्स्ट पेज में आ गया और ये डाटा नीचे के पेज में एक नया पेज क्रिएट हो गया। तो इस तरह हमने 3 कमांड पेज ग्रुप की जानी, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी रहेगी टेबल। यस, टेबल रो और कॉलम का एक मेल होता है जिसे हम टेबल कहते हैं। वर्टिकल लाइंस होती है, खड़ी जो लाइन रहेगी वो कॉलम कहलाएगी और पड़ी जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, वो आपकी रो कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी देखिए आपकी पड़ी हुई लाइन आ रही है, पट में लाइन आ रही है, उसे हम रो कहेंगे। ये हमारी रो बन रही है। जितनी भी रो आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। मुझे 5 रो रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो खड़ी लाइन आएगी, यस 3, मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो मैंने ये 3 कॉलम ले लीजिए।
देखिए इस तरह जो लाइन बनी हुई है ये आपकी रो कहलाती है, और ये जो आपका है पार्ट ये आपका कॉलम कहलाता है। तो 3 कॉलम है, 1, 2 और 3, और 5 रो है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह ये हमारी टेबल हुई। इसमें जो एक बॉक्स बनता है इसे सेल कहा जाता है। टेबल रो कॉलम का जो कटाव होता है रो का और कॉलम का, जो एक बॉक्स बनता है उसे सेल कहा जाता है। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई, हम यहां से टेबल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डाटा क्रिएट कर लेता हूं इसमें, ताकि हमारी टेबल प्रॉपरली लगे। टेब की से हम एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। आपको टेब की प्रेस करना एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए। डाटा आपको फिलअप करना है, जो भी डाटा आप जानना चाहते हो वो डाल दीजिए। मैं डाल देता हूं 1 by 1, ताकि आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल के साथ में और समझ में आए। ये कुछ मेरे फ्रेंड्स के नाम हैं जो मैं डाल रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको अपने फ्रेंड्स के नाम डाल सकते हो। तो ये मैंने 4 फ्रेंड्स के नाम डालकर उनकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर ली। मुझे और भी फ्रेंड्स के नाम डालने हैं। तो आप देखिए रो बिल्कुल भी नीचे नहीं है, तो नीचे रो लेने के लिए हमें टेब की दबानी है। जैसे ही हम टेब की दबाएंगे ये देखिए नीचे एक्स्ट्रा रो आ गई। थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर लेकर के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए एक पेज के अंदर ही। ये देखिए ये रो बनी, मैंने जैसे टेप की दबाई फिर टेप की दबाई फिर रो बन गई। तो मैं फिर इसमें इंफॉर्मेशन और इंटर कर देता हूं। ये रो हमने बढ़ा ली। अब हमें लगा कि नहीं, हम ये सीरियल नंबर डाले हैं, इसके बाद नाम डाले हैं, इसके बाद एड्रेस डाले हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और डालनी थी। तो हमें कॉलम चाहिए, कॉलम टेब से बनता नहीं। तो हमें इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे क्लिक करना है। एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल, यस आप इस पर क्लिक कीजिए। एक पेंसिल आएगी, जहाँ बनानी है आपको सेंटर में यहाँ बनाना हो तो यहाँ से आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए और ये आपका कॉलम बन गया। यहां मैंने डाल दिया कॉन्टैक्ट। तो हम यहां कोई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो फिलअप कर देते हैं। जो भी इंफॉर्मेशंस, ये कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन मैंने फिलअप कर दी। दूसरा तरीका आपका रो और कॉलम को बढ़ाने और घटाने का मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ एक कॉलम और ज़रूरत है। देखिए आप जैसे बाहर क्लिक करते हो यहाँ आपके लेआउट और डिज़ाइन टेब नहीं आते, लेकिन जैसे आप सीट पे क्लिक करते हो, आपकी टेबल पे क्लिक करते हो, 2 आपके टूल्स है, मेन्यूज है और क्रिएट हो जाते हैं। एक होता है डिज़ाइन, दूसरा होता है लेआउट। डिज़ाइन में टेबल की डिज़ाइन होती है, आप डिज़ाइन यहाँ से चेंज कर सकते हो। टेबल की जो भी रिक्वायर्ड हो आपको वैसे आप डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा बॉर्डर वगैरह साइज वगैरह भी छोटी बड़ी कर सकते हैं। मैं आगे आपको इनके बारे में बताऊँगा। Ctrl+Z कर देता हूँ बैक आने के लिए। सेकेंड हमारा लेआउट है। लेआउट में हम लोग क्या करते हैं, लेआउट का हमारा रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ एक कॉलम और चाहिए, तो मुझे राइट में चाहिए। यहाँ से तो राइट की तरफ क्लिक करना है, लेफ्ट में तो लेफ्ट पे। मुझे लेफ्ट में रिक्वायर्ड है, ये लेफ्ट में मेरे पास यहाँ पे और एक कॉलम आ गया। मुझे यहाँ ईमेल इंफॉर्मेशन डालनी है तो मैंने ईमेल क्लिक कर दी। रो मुझे यहाँ लगा सुनील से पहले मुझे एक रो और चाहिए जिस फ्रेंड की मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी थी, तो मैं अबाव कर लेता हूँ इंसर्ट अबाव। ये रो के लिए दोनों कमांड और ये कॉलम के लिए है। इंसर्ट अबाव ऊपर के लिए, इंसर्ट बिलो नीचे के लिए। तो इंसर्ट अबाव कर लेता हूँ। ये देखिए आपका इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए और जो भी मैं डाल देता हूँ। तो इस तरह आप यहाँ से भी रो और कॉलम को ऐड कर सकते हो। अब मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन मेरी गलत हो गई, सो मुझे इसको डिलीट करना है। तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो सेल और कॉलम को।
लेकिन मैं चाहता हूँ सिंपली यहाँ ना जाकर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट टू। ये आपका सुनील की इन्फॉर्मेशन हो गई। मुझे मेल की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है मुझे, तो सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया और डिलीट किया। तो इस तरह आप कॉलम को बढ़ा और घटा सकते हो। ये हमारा सीट का रहेगा। दो सेल को आपको अगर मर्ज करना हो, मिलाना हो, फॉर एग्जांपल इस दो सेल को मुझे मर्ज करना है, तो मर्ज सेल जैसे मैं मर्ज करूँगा, यहाँ से बीच में से जो लाइन थी वो रिमूव हो गई, ये एक सेल आपका बन गया। कंट्रोल जेड करता हूँ। एक ऑप्शन आता है आपका सॉर्टिंग का, जो मैंने पहले भी बताया था, आपको सीरीज वाइज सेट करना हो। और जैसे आप सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे, असेंडिंग 1 2 3 4 5 6, डिसेंडिंग अपोजिट। ये अल्फाबेट पे भी काम करेगा। अगर असेंडिंग करोगे तो A B C D E F, और डिसेंडिंग अपोजिट आपका आ जाएगा। पहले लोवेस्ट से आएगा, जैसे करके देख लेते हैं। ये देखिए 6 ऊपर आ गया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आपको फिर सेम करना असेंडिंग। ऐसे आपको नेम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करना हो तो आप सेलेक्ट कीजिए असेंडिंग, डिसेंडिंग। आप चाहते हैं अल्फाबेट के हिसाब से मेरे नाम सेट हो तो असेंडिंग कर दीजिए। अभी अनिल, कमल, सचिन, जावेद, विजय और राशिद आ रहा है। आप देखिए जैसे ही करोगे करते ही आपका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अनिल पहले आ गया, फिर उसके बाद जावेद आ गया, फिर कमल आ गया, फिर राशिद आ गया, सचिन आ गया, लास्ट में विजय आ गया। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आप इस तरह और अपनी टेबल को सेट कर सकते हो। आपको कॉलम और रो की हाइट बढ़ानी हो, अगर आपको हाइट बढ़ानी हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप हाइट को कम और रो की ज़्यादा कर सकते हो। आपको विड्थ, चौड़ाई बढ़ानी हो कॉलम की तो आप देख पा रहे हो, ये देखिए इस कॉलम की आपको इसकी भी बढ़ानी हो तो इसकी, जिस कॉलम की बढ़ानी हो उस पर क्लिक कीजिए, आपकी हाइट और विड्थ है वो दोनों बढ़ जाती है। तो इस तरह हमने ये टेबल बनाई। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको रो और कॉलम की ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमने 4 कॉलम और 6 रो ली। आपको बड़ी साइज में डाटा कलेक्ट करना हो तो आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल और इंसर्ट टेबल, एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, मैन्युअली आप यहाँ से कॉलम की कितनी रिक्वायर्ड है और आपका नंबर ऑफ रो कितनी रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से करके एक टेबल और क्रिएट कर सकते हो। ये देखो बहुत बड़ी टेबल हमारी क्रिएट हो गई। तो इस तरह हम कॉलम और रो और सेल कैसे ऐड करते हैं, रो को कैसे कॉलम को ऐड करते हैं और इनको एडिट कैसे किया जाता है, टेबल कैसे बनाई जाती है, ये हमने जाना। आज की इस मॉड्यूल में हमने 2 ग्रुप के बारे में बात की, पेज और टेबल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप की कमांड्स, पेज लेआउट, ब्लैंक पेज, पेज और टेबल कैसे बनाई जाती है, टेबल की जो मेन्यूज थे, डिजाइन और लेआउट, इन दोनों के बारे में हमने जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास कुछ सिखाया है, सीख पाए हो आप। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन और लिंक ग्रुप के बारे में रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए हमारी फीचर्स के अपडेट्स के लिए। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आप अगर कुछ कमांड, जिस कमांड के बारे में आप प्रॉपरली नहीं जान पाए या सीख नहीं पाए तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर सीखना हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।